The next topic that we are going to discuss is acceleration due to gravity. Till now we have discussed universal law of gravitation. In that we have obtained a constant value that is known as universal constant, that is denoted by capital G. But now we are discussing acceleration due to gravity, that is denoted by small g. ठीक है ना। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझने से पहले हमें एक दो चीजें और समझनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टडिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी हैव टू डिस्कस फ्री फॉल। व्हाट डू मीन बाय फ्री फॉल? अब फ्री फॉल होता क्या है? फ्री फॉल नाम से क्या समझ में आता है? फ्री फॉल मतलब कोई ऐसी चीज जो फ्रीली फॉल हो रही है, गिर रही है, ठीक है ना। मतलब जब कोई चीज गिरती है, एक तो देखो दो तरीके हैं गिरने के, एक तो वो अपने आप गिरे, ठीक है ना, मतलब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, अपने आप गिर गई। और एक वो होता है कि हम उसको गिरा रहे हैं, तो जब हम गिराते हैं तो उस वक्त हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे और चीज अपने आप गिरेगी विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, उस केस में वो जो फॉल है वो कैसा फॉल होगा? फ्री फॉल होगा। क्लियर है? देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? एनी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल व्हेन इट फॉल्स टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। मतलब इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अब हालांकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन मतलब कहने का यह है कि मैन मेड, मतलब हमने अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाया। जैसे ये देखिए, इस हाइट से ये आदमी क्या कर रहा है? इस बॉल को नीचे गिरा रहा है, ठीक है ना। तो जब गिरा रहा है तो इसने जस्ट इस बॉल को छोड़ दिया अपने हाथ से, ठीक है। और अब ये जो है नीचे की तरफ आ रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये नीचे आ रही है, क्योंकि ग्रेविटी क्या है? उसको नीचे की तरफ खींच रही है। एक्सटर्नल फोर्स कब होता? जब ये अपने हाथ का भी थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करता है इसको नीचे ढकेलने के लिए, तब वहां पे एक्सटर्नल फोर्स लग जाता। तो वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है हमें, ठीक है ना। वो एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। An object is said to be in free fall when it falls towards the surface of the earth only under the influence of gravitational force। यानी कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगना चाहिए? ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, हमारे हाथों का या किसी और चीज से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए। अब फ्री फॉल के दौरान होता क्या है? तो ड्यूरिंग फ्री फॉल डायरेक्शन ऑफ मोशन इज अनचेंज्ड, कि जो डायरेक्शन है मोशन की वो चेंज नहीं होती, वो वही रहती है। मतलब चीज नीचे की तरफ ही आएगी। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे गिरते हुए और फिर एकदम से इधर चल पड़ी, ऐसा नहीं होगा। फ्री फॉल में हमेशा चीजें क्या होंगी? नीचे की तरफ ही फॉल होंगी, ठीक है ना। मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन रहेगी उसकी, और डायरेक्शन भी क्या रहेगी? डाउनवर्ड, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो जब मैं सेंटर ऑफ द अर्थ की बात करता हूं तो आप हमेशा समझिए कि अर्थ के कोर तक उस चीज को खींचने की कोशिश हो रही है, लेकिन कोर तक तो वो चीज जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सरफेस के ऊपर रहते हैं ना अर्थ के, तो उसको तो पेनिट्रेट कर नहीं पाएगी मिट्टी को, ठीक है ना। वो तो क्योंकि सॉलिड सरफेस हो गया, तो सरफेस तक आती है, ठीक है ना, कोर तक नहीं जा पाती वो। लेकिन अगर सरफेस नहीं होगा तो वो कहां तक जाएगी? कोर तक जाएगी। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। मैग्नीट्यूड, और एक तो ये होगी कि डायरेक्शन उसकी हम मतलब सेम ही रहेगी, डाउनवर्ड रहेगी। दूसरा क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, ठीक है ना। अब देखिए जैसे यहां पे जब उसको छोड़ा गया था तो उस टाइम पे हमने उसको वहां से हमने टाइम क्या लिया? 0 लिया। तो 0 सेकेंड्स पे वेलोसिटी भी क्या है? 0 है। उसके बाद देखिए जब 1 सेकंड के बाद देखा तो उसकी वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड हो गई। 2 सेकंड के बाद देखा तो उसकी वेलोसिटी देखिए बढ़ रही है, 9.8 से कितनी हो गई? 19.6। ऐसे ही 3 सेकंड्स पे 29.4, फिर 39.2 और अल्टीमेटली 5 सेकंड के बाद देखा तो 49। मतलब देखिए वेलोसिटी क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है ना। और जब वेलोसिटी बढ़ती है तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, एंड दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज
एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। तो ये जो स्पीड बढ़ती है इससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें एसेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और इस एसेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी को हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट जो है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, वो होता है कैपिटल G, ठीक है ना, वो अलग चीज़ है। ये है एसेलरेशन, ठीक है ना। एसेलरेशन को बेसिकली हम a से डिनोट करते हैं ना, a से डिनोट करते हैं, आपने a से पढ़ा है, पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था एसेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं, a से डिनोट करते हैं। और a किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है एसेलरेशन। लेकिन जब वो एसेलरेशन ग्रेविटी के वजह से हो रही होती है तो उस एसेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहां पे एक से ए की बजाय हम उसको किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग समझिए इसमें। तो अब यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया हमारे सामने, क्या आया, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना। और ये एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस वजह से हो रही है, अर्थ की वजह से हो रही है, क्लियर है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, द एसेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय ए बॉडी ड्यूरिंग इट्स फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ, ठीक है ना। और इसको किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। और ऐसा यूनिट क्या है, अब एसेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो वही इसकी भी रहेगी, ठीक है ना, सेम एज डेट ऑफ एसेलरेशन, डेट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी वेलोसिटी भी, इसकी ऐसा यूनिट भी सेम होगी, जो कि एसेलरेशन की होती है वही एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की होती है। सिर्फ हमने, मतलब चीज वही है, सिर्फ हमने नाम बदल दिया इसका, ए की बजाय हम जी से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है ना, ताकि अंडरस्टूड हो जाए कि ये एसेलरेशन जो प्रोड्यूस हुई है ये ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस हुई है।